हम बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। यही सास को छोड़कर चलते हैं। अगर थोड़ा और अंदर जाते तो और अच्छा होता। सुना है जंगल के दक्षिण तरफ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। उधर छोड़ पाते तो रात में ही जानवर काम तमाम कर देते। सासू माँ का वजन बहुत ज्यादा है, संभल कर ले जाना मुश्किल हो रहा है। बेहोशी की दवा भी पिला दी है, इसलिए वजन और ज्यादा लग रहा है। चलो थोड़ी और मेहनत करके थोड़ा दूर तक छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अब और आगे नहीं जा सकती। कहीं सास को रखने जाएं और खुद ही जंगली जानवरों का शिकार बन जाएं। अरे नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। हम तीनों मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। सामने अगर बाघ आ जाए ना तो 3 क्या 100 लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? यहीं छोड़कर हमें लौटना होगा। सासू माँ कहीं यहीं से उठकर वापस घर ना चली जाए। अरे नहीं, जो दवा पिलाई है उससे 3 दिन तक होश नहीं आएगा। सुबह उठकर अगर सासू माँ के बेटों ने पूछा तो क्या कहेंगे? कह देंगे हमें नहीं पता कहाँ गई। हमें कैसे पता चलेगा? चलो जैसा तुम कहो। जंगल में जानवरों की कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। लग रहा है सारे जानवर इसी तरफ आ रहे हैं। तुम थोड़ा डर रही हो। इतना डरोगी तो कैसे चलेगा? रात में जानवर अक्सर जोर से आवाज करते हैं। जो भी कहो, इतने गहरे जंगल में आए हैं, डर तो लगेगा ही। अच्छा बस करो, अब हमें घर लौटना चाहिए। हाँ, तू सही कह रही है, अब चलना चाहिए। सासू माँ का चेहरा आखिरी बार देख लो। मुझे देखने की कोई इच्छा नहीं है, तुम देख लो। हम चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो। विजय, राहुल, अरे भाई कहाँ हो तुम लोग? इधर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। उठने के बाद से माँ को ढूंढ रहा हूँ लेकिन कहीं मिल नहीं रही। ए भाई, बता सकते हो कि माँ कहाँ गई है? अरे बोलो भाई, माँ कहाँ गई? विजय, क्या बात है, बोलो। अरे 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 भैया, ओहो, इतना सुबह सुबह जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया, बताओ तो। अरे माँ को ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रही है। तूने देखा क्या, कहाँ है माँ? अरे तुम भी ना, आस पास ही कहीं होगी माँ, कहाँ जाएगी? अरे पागल, आस पास नहीं है। मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ, तभी तो तुझे बोल रहा हूँ ना। अच्छा, तो फिर कहाँ गई है ये हम कैसे बताएं? वक्त होने पर खुद ही आ जाएगी, इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? वाह वाह, मैं क्यों टेंशन लूंगा? जरूरत के बिना तो मैं माँ को बुलाता भी नहीं हूँ, तू जानता है ना। हाँ हाँ, ये तो पता है, पर सुबह सुबह माँ से क्या काम पड़ गया तुम्हें? अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, देख ये महल देख रहा है ना? कुछ समझा? अरे बुद्धू कहीं के, हमारा ये बड़ा महल है, इसे तीनों भाइयों के नाम करवा लेते हैं, क्या कहता है? ये सही कह रहे हो भैया। माँ के मरने से पहले ही संपत्ति अपने नाम करवा लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में झंझट हो सकता है। अच्छा ये बता, राहुल कहाँ है? उसे देखा ही नहीं, कहाँ रह गया ये? एक बार उसे भी तो आवाज दे। राहुल, ओ राहुल, कहाँ है? देखा तूने? क्या भैया, राहुल तो 2 दिन से घर नहीं आया, अब कहाँ गया मैं भी नहीं जानता। क्या बोलूं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। पापा मरने से पहले सारी संपत्ति माँ के नाम कर गए। इस दुनिया में हमारे पापा ही ऐसे थे जो अपनी संपत्ति बेटों को ना देकर बेटों की अम्मा को दे गए। अरे पापा ने जैसी मर्जी वैसा किया, लेकिन अब बारी है पापा के बेटों की। कुछ दिनों में ये सारी संपत्ति बेटों की अम्मा से बेटों की हो जाएगी, यानी हमारी। बिल्कुल सही कहा। और बेटे, जरूरत पड़ी तो हम अपनी अम्मा को भी रास्ते से हटा देंगे संपत्ति के लिए। अरे भाई, माँ को हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, माँ खुद ही हमारे नाम कर देंगी, बस देखते जाओ तुम। ए विजय, एकदम चुप, लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है।
अरे नहीं भैया, इतनी सुबह सुबह कौन आएगा, सब लोग अभी सो रहे होंगे। इतनी सुबह कोई उठता है क्या? अरे मुझे तो ऊपर से नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कहीं माँ मिल जाए। जा तू सो जा, ऐसे उबासी मत ले। हाँ ठीक है भैया। ना 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 ना। अरे वहाँ कौन पड़ा है? ओहो, इस जंगल में तो कोई अचानक आता नहीं। लगता है कोई बीमार होकर गिर पड़ा है। चलो पास जाकर देखता हूँ कौन है ये। अरे ये तो मिन्नी है। ए मिन्नी, ए मिन्नी, तू यहाँ क्यों पड़ी है? अरे तेरी तो किसी बहुत अमीर घर में शादी हुई थी ना। कोई मुझे थोड़ा पानी देगा? मेरा गला बहुत सूख गया है, मैं यहाँ से उठ भी नहीं पा रही। ओहो, तू मुझे पहचान नहीं रही है क्या? याद है एक समय हम साथ में डकैती किया करते थे, फिर एक अमीर जमींदार ने तुझसे शादी कर ली थी, याद है? पहले पानी दो, मैं बोल भी नहीं पा रही, बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, रुक जा, मैं पानी देता हूँ। मुंह खोल, आकर आ। जान में जान आ गई, नहीं तो यही मेरी मौत हो जाती। अब पहचान पाई? मिन्नी थोड़ा ध्यान से तो देख, मैं हूँ, देख। हाँ रे, अब पहचान गई। हम साथ में डकैती करते थे, तुम्हारे साथ कितनी यादें जुड़ी हैं। अब बता, तेरी ऐसी हालत कैसे हुई? तेरा तो जमींदार घर में ब्याह हुआ था, फिर क्या दिक्कत हो गई? जमींदार घर में शादी होने से क्या होता है रे, अगर सुख ही ना मिले। देखना मेरी क्या हालत है। पति का कई साल पहले निधन हो गया और बेटे बहुएं कोई भी इंसान नहीं, जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। देख, अगर तू चाहे तो मेरे साथ चल, मेरे पास बड़ा डकैत गिरोह है, हम फिर से पहले की तरह साथ में डकैती करेंगे। मुझे तेरे साथ जाना ही होगा, तेरे बिना मैं बदला कैसे लूंगी? मेरी इस हालत के जिम्मेदारों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। क्या कहती है? लेकिन तुझे यहाँ छोड़ के गया कौन है? मेरी 3 बहुएं, वही मुझे यहाँ छोड़कर गई हैं। शायद उन्होंने सोच लिया होगा कि मैं जंगल के किसी जानवर के पेट में चली जाऊंगी। सही बताऊं, तेरी ये हालत देखकर दिल रो रहा है। मैं कुछ भी करके तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। चल, तू मेरे साथ चल, आजा। ठीक है। अरे, ए भाई, तुम तो रोज भाभीयों के साथ नहाने आती हो, आज अचानक से मुझे बुला लिया, क्यों? इतने बड़े तालाब में अकेले नहाने में डर लगता है, इसीलिए तुम्हें बुलाया। भाभियाँ क्यों नहीं आई? तुम तो हमेशा उन्हीं के साथ आती हो। मत पूछो, आजकल दोनों भाभियों की बहुत जम रही है। मुझे अब अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। क्या बात कर रही हो, सच में? जिस दिन से माँ गायब हुई है, उसी दिन से भाभियों में अजीब बदलाव आ गया है। उन्हें देखकर लगता है जैसे इस घर की मालिक वही है। ओ, मालिक क्यों बनेंगी? ये घर हमारे तीनों भाइयों का है। माँ के ना रहने पर घर हमारा ही हुआ। एक बात सुनो, तुम्हारे 2 बड़े भाई तुम्हें धोखा देकर ये घर अपने नाम करवाने वाले हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। क्या मतलब क्या बोल रही हूँ? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। नेहा, कहीं माँ को मार तो नहीं दिया? मुझे लग रहा है संपत्ति के लिए भैया लोग माँ को मार भी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी माँ को तुम्हारे दोनों भाइयों ने मिलकर मार ही दिया है। इन दोनों की असलियत तो अब मैं दिखाऊंगा। मुझे धोखा देकर इतना बड़ा प्लान बनाया, अपने ही भाई ऐसा करेंगे ऐसा कभी सोचा नहीं था। समझ गए ना, तुम्हारे भाई कितने शैतान हैं। अरे अब तो समझ में आ गया है। शुक्र है कि तुमने सब कुछ सुन लिया, वरना मैं कुछ भी जान ही नहीं पाता। मेरी मानो, तुम्हारे दोनों भाइयों को किसी भी तरह इस दुनिया से खत्म कर दो, फिर सारी जिंदगी हम आराम से रहेंगे।
देख मिन्नी, सही बताऊं तो तेरी बात सुनकर बहुत दुख हो रहा है। सच बता, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस अमीर जमींदार से तेरी शादी करना ठीक नहीं था। जमींदार बुरा नहीं था, उसने कभी मुझे कम नहीं आका। उसने मुझे पसंद करके ही मुझसे शादी की थी। जब तक जिया मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। समस्या शुरू हुई तीनों बेटों की शादी के बाद से। बेटे भी पहले इतने बुरे नहीं थे। ये बता कि अब तू क्या करना चाहती है? घर वापस जाएगी या बदला लेगी? घर लौटकर क्या करूंगी? वहां गई तो फिर से मुझे मारने की कोशिश करेंगे। अगर तुझे परेशानी ना हो तो मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, परेशानी कैसी? हमारे गिरोह में अब जो लोग हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोच रहा हूँ कि तू बदला कैसे लेगी? तू मेरी मदद करेगा, भेस बदल कर हमारे घर जाएगा, फिर मेरे बेटे बहुओं की नीयत समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन अगर तेरे लिए कुछ ना कर पाया तो? तू करेगा ही। एक बार किसी काम में हाथ डाल दे तो उसे पूरा करके ही छोड़ता है। तुझे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ रे। आहा, तो ठीक है ठीक है, 2-1 दिन में मैं तेरे घर जाऊंगा। देखते हैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है। मेरा सबसे बड़ा दुख क्या है जानता है? मैं अपने बेटों को ठीक तरह से इंसान नहीं बना पाई। अगर वो इंसान होते तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करते। ओहो, मन खराब मत कर, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? कब ठीक होगा? क्या मैं जिंदा रहते सुख देख पाऊंगी? मिन्नी, अब मुझे निकलना होगा। ठीक है, फालतू की बात मत सोच। वापस आकर फिर से बात करेंगे। आज हम शहर में डकैती के लिए जा रहे हैं। क्या मैं भी चलूं तेरे साथ? अरे नहीं 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 नहीं, तुझे कहीं नहीं जाना है। अरे भाई, तू हमारी मेहमान है। ठीक है। बड़ी भाभी, नेहा हमें कैसे नजरअंदाज कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं हमने जो सास को जंगल में छोड़ा वो किसी को बता दे? किसे बताएगी? और नेहा को तो लगता है उसने कोई बड़ा पाप नहीं किया। वो भी तो हमारे साथ ही थी। गलती तीनों की बराबर है। ठीक है, पर वो हमें इग्नोर क्यों कर रही है? ये मैं भी समझ नहीं पा रही। कहीं ऐसा तो नहीं वो और राहुल मिलकर पूरी संपत्ति हथियाना चाहते हो सकता है। मुझे वो अब ठीक नहीं लग रही। आजकल राहुल के साथ उसकी बहुत जम रही है। ऐसा है तो उसका एक ना एक इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या इंतजाम? राहुल तो अक्सर घर पर नहीं रहता। जिस दिन राहुल घर नहीं होगा उसी दिन नेहा को बोरे में भरकर सामने वाले तालाब में फेंक देंगे। बहुत बढ़िया, हमें छोड़कर खुद संपत्ति खाना चाहती है। ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। लेकिन जो भी करना है बहुत सावधानी से करना होगा। पकड़े गए तो मुसीबत है। सास को तो खत्म कर ही दिया, कुछ नहीं होगा। और उसे खत्म करना तो पल भर का काम है। भाभी, हमारी सास सच में मर गई या अब भी कहीं जिंदा है? पागल हो गई है। उस गहरे जंगल में एक रात कौन जिंदा बचता है? छोड़ो उसे, पहले पेट भर के खा ले। कितने दिनों बाद मटन और लूची खा रहे हैं। कितना स्वादिष्ट बना है। स्वाद तो होगा ही, बनाया किसने है? अरे वाह, अपनी कुकिंग की तारीफ कर रही हो। मैं तो हमेशा मानती हूँ तुम्हारे हाथ का खाना सबसे अच्छा होता है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। जल्दी खा ले, ठंडा हो रहा है। ठीक है भाभी। अरे घर में कोई है क्या? ओ, जरा बाहर आओ। कौन है घर में? आप कौन? और इतनी सुबह सुबह आपकी वजह से सो भी नहीं पा रहा है। कौन है आप? मैं एक जरूरी बात करने आया हूँ। इस घर की मालकिन मिन्नी ने मुझे भेजा है। उनके बेटों से बात करना चाहता हूँ। बोलो, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ।
जो कहना है मुझसे कहिए। वैसे माँ कहाँ पर है? घर से अचानक क्यों चली क्यों गई माँ? वो घर से गई नहीं है, इस घर के ही किसी ने उन्हें जंगल छोड़ दिया था, वहां से मैंने उन्हें बचाया है। ओह बाबा, ये फालतू में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। चलो समझ गया तुम कितना जानते हो। निकलो 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 यहाँ से। जरा तमीज से। नहीं बेटा, अभी जानते नहीं हो कि हम कौन हैं और अपनी भलाई चाहते हो ना, तो यूं समझ लो कि जो मैं बोल रहा हूं उसका सही सही जवाब दो। आपकी माँ इस पूरी जमीन जायदाद को आश्रम में दान देना चाहती है। सुन रहे हो ठीक से? हैं? ये क्या बकवास कर रहे हो? ये कभी नहीं हो सकता। माँ का दिमाग जरूर खराब हो गया होगा, फालतू की बात कर रही हैं वो। मैं सच कह रहा हूं और आपको बचाने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। ध्यान से सुनो, अगर ये संपत्ति आश्रम में चली गई तो आप सब भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। अरे बाप, ठीक है। अब ये तो बताइए कि माँ कहाँ पर है? मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूँ, फिर उनसे बात करनी होगी ना। कल शाम आप तीनों भाई जंगल के दक्षिणी हिस्से में जाइएगा। आपकी माँ वहीं आपका इंतजार कर रही होंगी, ठीक है? जंगल का दक्षिणी हिस्सा? ए भैया, वो तो बहुत खतरनाक जगह है। माँ को कहीं और बुलाइए ना। ये संभव नहीं है। अगर नहीं गए तो पूरा माल जायदाद सब आश्रम में दान हो जाएगा। अरे एक तो माँ वहां बैठी शैतानी कर रही है, आश्रम में दान करने के लिए किसने कहा? हमको सड़क पर लाके ही छोड़ेंगी क्या? मैंने जो कहना था कह दिया, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? एक जगह ज्यादा देर रुकना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ ठीक है, जाइए। कल जंगल में माँ से मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। बोरे का मुंह अच्छे से बांधना होगा, फिर पानी में फेंक देंगे। नेहा तैरना जानती है, कहीं बोरे से निकल गई तो सीधा ऊपर आ जाएगी। हमारे बीच से एक कम हो जाएगी, है ना बड़ी भाभी? एक क्यों, 2 कम होगी। सास को तो पहले ही विदा कर चुके हैं, लेकिन आज सुबह एक साधु आया था, तुम्हारे देवर से कह रहा था कि सास अभी भी जिंदा है। मुझे तो उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। क्या? अगर सास जिंदा है तो हम बर्बाद हो जाएंगे? अरे नहीं, उस गहरे जंगल से कोई बचकर आ भी नहीं सकता। पर वो आदमी झूठ बोलने हमारे घर क्यों आएगा? भाभी, अब हमें बहुत संभल कर चलना होगा। जो भी करना है सोच समझ कर। अरे पागल, सास जीवित नहीं है। मुझे तो लगता है कि कोई हमें बेवकूफ बनाने आया था। हो सकता है, लेकिन अब मेरे दिमाग में दूसरी बात घूम रही है। अब फिर क्या सोच रही है तू? इतना सोचेगी तो कोई काम सही से नहीं होगा। राहुल कहीं कोई तमाशा न कर दे। नेहा नहीं मिली तो वो पागल हो जाएगा। दोनों की बहुत बनती है। राहुल को जो करना है करे, उसे कौन पूछता है? बड़ी भाभी, क्या हम यहाँ खड़े खड़े सुबह कर देंगे? जो काम करने आए हैं वो जल्दी करके निकलना चाहिए। हाँ करेंगे, रात थोड़ी और गहरी हो लेने दे, फिर धक्का देकर तालाब में फेंक देंगे। सोचकर ही मजा आ रहा है। चल अब धक्का दे। हाँ दे दो। क्या रे, आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और राहुल कहाँ है? वो नहीं आया? क्या माँ आप यहाँ? सच कहूँ तो कल उन साधु बाबा की बात हमको बिल्कुल सही लग नहीं रही थी। आप आई तो अब विश्वास हुआ। अच्छा हाँ, वो विजय तो आना भी नहीं चाहता था, पर यहाँ आकर देख रहे हैं, उसने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। और राहुल की बीवी नेहा का अता पता ही नहीं है। इसी वजह से राहुल पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है। उसके पास यहाँ आने का समय ही नहीं है। अच्छा, एक शैतान तो पहले ही चला गया। मुझे अब कम मेहनत करनी पड़ेगी।
माँ, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? और सुना है कि तुम जमीन जायदाद सब कुछ आश्रम को दान कर देने वाली हो। हाँ, बिल्कुल सही सुना। मेरी जमीन जायदाद मैं जिसे चाहूं उसे दूंगी। और एक बात, मैं कभी भी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। क्या? अरे तुम पागल हो गई हो क्या माँ? क्या तुम अपने ही बेटों को सड़क पर छोड़ दोगी क्या? अच्छा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे लिए तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ? इतने दिन मैं घर पर नहीं थी, एक बार भी मेरी खोज नहीं की। अरे देखो माँ, ये बेकार की बातें सुनने का हमारा मूड नहीं है। अभी आप हमारे साथ घर चलिए, घर चलकर आराम से बात करते हैं। मैंने एक बार कह दिया, मैं घर नहीं लौटूंगी। तुम्हारी बीवियां फिर मुझे मारने की कोशिश करेंगी। एक बार तो मैं बचकर निकल गई, मुझे दोबारा मरना नहीं है। उल्टा तुम ही उनसे हमेशा बुरा व्यवहार करती थी। क्या बात करती हो माँ? कैसा लगता है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। सब जानता हूँ मैं तुम्हारी हरकतें भी। अब तुम लोग जा सकते हो। मैं अब तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहती। जो कहना था कह दिया। अगर मेरी भलाई चाहते हो तो 1 महीने के अंदर घर खाली कर देना। हम किसी भी हाल में ये घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं तो देखते हैं तुम हमारे साथ क्या करती हो। बात समझने को तैयार ही नहीं हो। मैं क्या कर सकती हूँ वो तुम बाद में समझ जाओगे। क्या रे राहुल, बीवी को खोकर पूरी तरह पागल हो गया लगता है। अच्छा मजली भाभी, तुम बता सकती हो कि नेहा कहाँ गई है? वो मुझे बिना बताए कहीं जाती नहीं है। तेरी बीवी कहाँ गई ये मैं कैसे जानूं? तू ही तो घर पर रहता नहीं। घर नहीं रहेगा तो बीवी कैसे रहेगी? हाँ, घर नहीं रहता ये सच है, लेकिन क्या इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली जाएगी? अगर तेरा मछला भाई भी इस तरह से बाहर घूमता रहता तो मैं भी घर छोड़ देती। अरे लेकिन नेहा मुझे छोड़कर कैसे चली गई? ये उसने बिल्कुल ठीक नहीं किया। हम तो पहले ही समझ गए थे नेहा एक दिन इस घर से चली जाएगी, इसीलिए तो हमें हमेशा इग्नोर करती थी। अरे तुम लोग समझ गए थे तो मुझे कभी बताया क्यों नहीं? इसलिए नहीं बताया कि तू क्या सोचता। हमें पहले से इस बात की खबर थी। क्या बताऊं, मैं भी अब इस घर में नहीं रहूंगा। मुझे ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आंख जहां जाएगी वहीं निकल जाऊंगा, और क्या करूं? देख तो रही हूँ, एक एक करके सब घर छोड़कर जा रहे हैं। माँ चली गई, नेहा चली गई, और अब तू भी चला जाएगा। क्या करूं? अगर यहाँ से दूर जाने में भलाई है तो जाना ही बेहतर है। बस सब आश्रम को दान कर देंगी तो हम कहाँ जाएंगे? माँ का ये फैसला बिल्कुल नहीं चलेगा। माँ जो सही समझेंगी वही करेंगी। माँ के फैसले पर कोई सवाल उठाता है क्या? पहले मुझे भी लगा माँ शायद गलत कर रही हैं, लेकिन अब लगता है कि माँ बिल्कुल सही फैसला ले रही हैं। तुम तो बड़े स्वार्थी निकले। खुद घर छोड़ना चाहते हो और हमें भी सड़क पर उतारने का इंतजाम कर रहे हो। अरे नहीं भाभी, तुम गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ माँ का फैसला बता रहा था। तुमसे बात करके ही मेरा मूड खराब हो गया। हाँ तो ठीक है, फिर मुझसे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मत करो बात। अच्छा ठीक है, मत बात करो। अगर मुझे पता होता कि तुम मिन्नती के छोटे बेटे की बहू हो तो मैं कभी तुम्हारी जान नहीं बचाता। माँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दीजिए। जो मेरे साथ गलत करता है मैं उसे कभी माफ नहीं करती। अब मुझे किसी संपत्ति का कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं राहुल को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम तीनों बहुओं की तो बड़ी दोस्ती थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने तुम्हें बोरे में बंद करके तालाब में फेंक दिया?
उन्होंने सोचा होगा कि अगर मुझे और राहुल को रास्ते से हटा दिया जाए तो आपके बड़े 2 बेटे और बहुओं का फायदा ही फायदा है। उन्हें बस संपत्ति चाहिए, हम दोनों उनके रास्ते के कांटे हैं। मेरे जिंदा रहते हुए उन्हें 1 इंच भी संपत्ति छूने नहीं दूंगी। अरे उस दिन क्या है कि मैं उसी रास्ते से जा रहा था, अचानक देखा तालाब में एक बोरा तैर रहा है। सोचा शायद पैसे वैसे होंगे, खजाना होगा। खोल कर देखा तो ये नेहा थी। ऊपर वाले की दुआ थी कि वो अब तक जिंदा थी। थोड़ी देर और हो जाता ना तो जिंदा नहीं मिलती। आपको कैसे धन्यवाद दूं? मैं ताउम्र आपकी ये मदद याद रखूंगी। नेहा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। अगर उस मौके को मानोगी तो जिंदा रहोगी, अगर नहीं माना तो आज रात राघव के आदमी तुम्हें जिंदा दफना देंगे। बोलिए माँ, मुझे क्या करना होगा? आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। आज रात के अंदर राहुल को लेकर इस इलाके से बहुत दूर चली जाना और जिंदगी में कभी यहाँ वापस मत आना। ठीक है माँ, मैं यही करूंगी। राघव, तू जाकर अभी राहुल को ले आ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। तुम इस समय तो तुम घर पर होते ही नहीं। हाँ, एक काम से घर आना पड़ा और आकर देख रहा हूँ कि तुम ये सब क्या कर रही हो। इतने गहने कहाँ से आए हैं? ये सब तुम्हारी माँ के गहने हैं। आज सुबह मैं उनके कमरे में गई, संदूक का ताला तोड़कर ले आई। माँ जिंदा है, वो कभी भी वापस आ सकती है। आकर अगर गहने गायब दिखेंगे ना तो तुझ पर चोरी का इल्जाम लगेगा और तुझे जेल भिजवा देगी वो। माँ को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने चुराया है। ओ महारानी, माँ सब समझ जाती है। और वैसे भी वो हमें घर छोड़ने को कह चुकी है। हम अभी तक कहीं गए नहीं हैं। हम घर छोड़कर जाएंगे? पागल हो क्या? इस घर को हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। सुनो, ऐसा है, मैं इस घर की नकली रजिस्ट्री तैयार करा चुका हूँ। माँ से उस पर साइन करवा लूंगा। एक बार दस्तखत हो जाए, सब संपत्ति मेरी होगी। माँ इतनी आसानी से साइन करेंगी? ऐसा नहीं लगता। कल माँ से मिलने जाऊंगा। उसे कहूंगा बीना तुम्हारे गहने चुराकर भाग गई है, और ये सुनकर माँ भागी चली आएगी। फिर पानी के साथ मैं उसे नींद की गोली दे दूंगा। जब माँ बेहोश हो जाएगी तो उसकी उंगली का निशान नकली कागज पर छपाक ले लूंगा। वाह, इतने दिनों बाद हमारा सपना सच होने वाला है। धोखा, झगड़ा, चालबाजी, इनमें कोई सुख नहीं है। सब कुछ छोड़कर बाहर निकल आए। अब देखो कितने खुश हैं हम। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने नेहा। ऊपर वाले की कृपा है कि हम शांति में हैं। देखो नेहा, मैंने ठान लिया है कि अब कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं भी नहीं। इस छोटे से कच्चे घर में इतना सुख मिलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोच रहा हूँ कि माँ को भी यहाँ से ले जाऊं। माँ हमारे साथ रहेगी तो अच्छा लगेगा, क्यों? हाँ जी, ये बात मैं भी सोच रही थी। माँ हमारे साथ रहे तो घर पूरा हो जाएगा। अरे मुझे कोई अच्छा काम भी ढूंढना होगा ना। काम न करूं तो घर कैसे चलेगा? तुम तो मनोज चाचा के घर चौकीदारी करते हो, वही तनख्वाह हमारे लिए काफी है। अभी नए काम की जरूरत नहीं है। मैं गलत काम नहीं करने वाला, गलत कमाई बिल्कुल नहीं करूंगा। ईमानदारी से मेहनत करके कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत बातें हो गई, अब मुझे खाना बनाना है। ये बताओ, घर में क्या है खाने को? जो है उससे कुछ दिन चल जाएगा। आज गर्म भात, दाल और कद्दू के फूलों के बड़े बनाऊंगी। सच में? हाय 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 हाय, कद्दू के फूल का बड़ा तो मेरी सबसे पसंदीदा सब्जी है। ये बताओ, कहाँ से मिले तुमको ये? पड़ोस की चाची ने दिए। अरे तो देर मत करो, जल्दी से बनाओ। नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। मैं बस
थोड़ा सा काम वाम निपटा कर आता हूँ, फिर खाएंगे मजे से, ठीक है? अच्छा ठीक है। इन कुछ दिनों में तूने मेरा बहुत सहयोग किया। मैं तेरी मदद कभी नहीं भूलूंगी। एक समय हम कई सालों तक साथ काम करते रहे। तू हमारी नेता थी, तेरे कहने पर सभी काम करते थे। हाँ राघव, लेकिन एक डाकू दल के सदस्य को जमींदार कैसे पसंद कर सकता है, ये मैं आज भी समझ नहीं पाती। तू बहुत सुंदर दिखती थी रे। उस समय तेरी सुंदरता देखकर कई लोग पागल हो गए थे। तेरी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। सुंदर थी ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक डाकू दल के सदस्य से शादी करनी थी। और उस समय तू जमींदार से शादी करने के लिए पागल हो गई थी। गलत थी, पर अब इतने सालों बाद लगता है शायद मैंने ठीक नहीं किया। मान तो लिया कि तूने गलत किया। हाँ, मान लिया। गलती मानने में कोई अपराध नहीं है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। और हाँ, ये कागज कुछ दिनों बाद आश्रम तक पहुंचाना। मैंने अपनी सारी संपत्ति आश्रम को दान कर दी है। हाँ हाँ ठीक है, कर दूंगा। तो अगली बार ये तो बता कि मुझसे मैं कहाँ मिलूं, कैसे मिलूंगा? आज तुझसे मेरी आखिरी मुलाकात है। जिंदगी में कभी फिर हम नहीं मिलेंगे। और हाँ, अगर मैंने कोई अपराध किया हो तो मुझे माफ कर देना। ए मिन्नी, तूने कोई अपराध नहीं किया। अपराध होता तो माफ करने का सवाल होता ना। अब सच में मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाना होगा। और कुछ दिन रह सकती थी। शायद रह सकती थी, लेकिन अब नहीं। चलो, अलविदा, अच्छे से रहो। अरे, कितने दिनों बाद अपने घर लौट आई हूँ। अपने घर में रहना ही कुछ अलग सुख है। माँ, आप सारी संपत्ति हमारे नाम कर दे। कौन जानता है, आप फिर कभी से दान कर दे। मेरे पास जो भी संपत्ति है मैंने आश्रम को दान कर दी है। क्या कह रही हो? अब हम कहाँ जाएंगे? इच्छा हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। राहुल और नेहा बहुत दूर चले गए और अब वो बहुत सुखी हैं। क्या? बोरे में बंद करके तालाब में फेंक दिया, फिर भी नेहा जिंदा रही? हे भगवान, लगता है मछलियों ने भी नहीं खाया। नहीं, जिंदा रही। तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, मैं बच गई। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे बेटे मेरी बात नहीं मानते। देखो माँ, हमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जो बात है, संपत्ति हमारे नाम कर देना ही हमारी आखिरी इच्छा है। मैं कैसे कर दूं बेटा? वो संपत्ति तो मैंने आश्रम को दान कर दी। आज रात हम आपको खत्म कर देंगे। हमारे साथ बेईमानी का नतीजा आपको भोगना पड़ेगा। मुझे खत्म कर दोगी? कुछ ही देर में हम सब मिलकर मर जाएंगे और ये घर आग से जल उठेगा। भाई सही कह रहे हैं, अभी घर में आग लग गई है, भागना होगा, जल्दी करो, चलो। कहीं भाग नहीं पाओगे। अंदर से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। कुछ ही क्षणों में सब जलकर मर गए। कुछ दिनों बाद मिन्नती की विशाल संपत्ति आश्रम के नाम हो गई। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।